हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बाद साइको एग्ज़ाम आपका 30/7 को हो चुका था। अब लोगों का सवाल आ रहा है कि टी स्कोर का कैलकुलेशन शिफ्ट वाइज होगा, आरआरबी वाइज होगा या कॉमन है वो एक ही बार हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं साइको टेस्ट एक ही दिन में 3 शिफ्टों में ख़त्म हुआ था। तो सस्पेंस तो है, लेकिन बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं है। सभी लोगों को लगभग पता है बनाया जा रहा होगा या बनाया जा चुका है। अब देखिए, टी स्कोर की जब भी बात होती है तो टी स्कोर में दो ही चीज़ आपका मेन इम्पॉर्टेंट है। कैंडिडेट चाहे किसी शिफ्ट में किया हो, उसका कैंडिडेट का स्कोर तो एक फिक्स है। हर टेस्ट में, पांचों टेस्ट में पास होना जरूरी है, पांचों बैटरी टेस्ट का, तो पांचों का आपका स्कोर आएगा। उसके बाद मीन की जब बात होती है तो मीन तो जान दिए, अगर शिफ्ट वाइज होगा और आरआरबी वाइज होगा डिफरेंस कंडीशन आएगा। और वैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन की भी बात करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, शिफ्ट में भी और आरआरबी वाइज में भी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है कि शिफ्ट वाइज आएगा या आरआरबी वाइज आएगा। तो देखिए, अगर शिफ्ट वाइज आया तो हमें लगता है कि कैंडिडेट का स्कोर ठीक ठाक रहेगा, और आरआरबी वाइज आएगा तो थोड़ा सा कैंडिडेट के लिए स्कोर कम हो सकता है। हालांकि कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा सिलेक्शन में, आरआरबी वाइज होगा तो बेनिफिट है कैंडिडेट का। लेकिन अगर स्कोर के टर्म में कहें तो शिफ्ट वाइज होगा तो बेनिफिट है, क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतना अच्छा आएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी अर्थमेटिक मीन निकालना आप स्टैंडर्ड डिविएशन जानते हैं, जितना ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी संख्या में उतना ही आपका मीन अच्छा आता है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी उतना ही आता है। कम संख्याओं का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन अलग ही हो जाता है। लेकिन आरआरबी के अब इस बार पता ही है आपको, आरआरबी सीबीटी 2 का भी स्कोर किस तरह से दिया है, आरआरबी वाइज दिया है। तो ये स्कोर अलग क्यों देगा? हालांकि क्वेश्चन आप जानते ही है, एक शिफ्ट का अलग है और एक शिफ्ट में आरआरबी भी फिक्स था। किस आरआरबी का शिफ्ट 1 में था, किस आरआरबी का शिफ्ट 2 में था, किस आरआरबी का शिफ्ट 3 में था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का जो आपका टी स्कोर कैलकुलेशन होगा वो शिफ्ट वाइज नहीं होके आरआरबी वाइज होगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक के जितने टी स्कोर आते थे वो शिफ्ट वाइज आते थे, और टी स्कोर 42+ होना जरूरी है प्रत्येक टेस्ट में। तो आरआरबी वाइज होगा तो आपका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हर आरआरबी का अलग हो जाएगा, और हर आरआरबी का अलग होगा तो 21 आरआरबी है। अगर 21 बार आपका मीन लिया जाएगा, 21 बार स्टैंडर्ड डिविएशन लिया जाएगा, तो डाटा में वेरिएशन बहुत हो जाएगा। जब शिफ्ट वाइज होता तो शिफ्ट 3 ही थे और 3 ही स्टैंडर्ड डिविएशन और 3 ही मीन की ज़रूरत पड़ती, तो इसमें कैंडिडेट को लमसम बेनिफिट था। लेकिन इशू ये है कि इस लमसम बेनिफिट में दूसरे आरआरबी वाले फ़ायदा उठा जाते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि एक आरआरबी में लोग का कम स्कोर आ रहा है और दूसरे आरआरबी में लोगों का ज़्यादा आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन तो सबके लिए फिक्स हो गया। तो जिस आरआरबी का ज़्यादा आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन, उस आरआरबी का नुकसान हो जाता था अगर शिफ्ट वाइज या कॉमन होता था तब, और स्टैंडर्ड डिविएशन में भी वैसे ही होता था। लेकिन जिस आरआरबी वाइज अगर होगा तो उसका कंपटीशन उसी आरआरबी से होगा, चाहे नंबर कम बढ़े या ज़्यादा बढ़े। यानी फाइनल रिजल्ट में आरआरबी वाइज होने में बेनिफिट है। लेकिन अगर स्कोर देखना चाहें तो स्कोर देखेंगे तो शिफ्ट वाइज में अच्छा होगा। तो सभी का सिलेक्शन से ही मतलब है, तो आरआरबी वाइज इस बार का टी स्कोर होगा, जिससे कैंडिडेट को आरआरबी वाइज में बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।